अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और ये बड़ी खबर आप तक पॉजिटिव इंडिया पहुंचा रहा है। दरअसल बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पर चार राउंड फायरिंग की गई है और बीजेपी सांसद को मारने की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि इसमें रामकृपाल यादव बाल बाल बच गए हैं, लेकिन 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है और आरजेडी विधायक पर गंभीर आरोप लग रहा है। और इसी के साथ जिन 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है वो लोग आरजेडी समर्थक बताए जा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर रामकृपाल यादव की जान कौन लेना चाहता है? आखिर रामकृपाल यादव की जान लेने की साजिश किसने रची? ये तमाम बातें इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी सांसद और एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मसौढ़ी में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। रामकृपाल यादव की जान लेने की कोशिश की गई है और इस मामले में आरजेडी के स्थानीय विधायक पर काफी गंभीर आरोप लग रहा है। आरजेडी समर्थकों पर काफी गंभीर आरोप लग रहा है। आपको बताते चले कि दरअसल रामकृपाल यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं और साल 2014 में भी मीसा भारती को रामकृपाल यादव ने शिकस्त दी थी। दूसरी बार साल 2019 में रामकृपाल यादव ने लाखों वोटों से मीसा भारती को पराजित किया था और तीसरी बार मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी इस बार भी मैदान में है और इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है और रामकृपाल यादव की जान लेने की कोशिश की गई है। उन पर 4 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अरेस्ट भी कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि शनिवार की शाम पटना सांसद सह एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर हमला के मामले में एफआईआर अब दर्ज हो गई है और इस मामले में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है। और आपको बताते चले कि इस एफआईआर में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें गोपालपुर मठिया गांव के आरजेडी समर्थक अखिलेश यादव, बिट्टू यादव, जोगी यादव समेत 9 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है और इस घटना से बीजेपी नेता विपक्ष पर हमला कराने का आरोप लगाने लगे हैं। वहीं आपको बताते चले कि शनिवार की शाम करीब रात के 8 बजे के आसपास रामकृपाल यादव के काफिले पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है और 4 राउंड गोलीबारी की गई है। इस हमले में रामकृपाल यादव के 2 समर्थकों का सर फट गया है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा। दरअसल घटना की शुरुआत शनिवार दिन में ही हो गई थी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कल 7वें एवं अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ है, जिसमें से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में भी अंतिम चरण में ही मतदान हुआ है और दिन में ही इस झगड़े की शुरुआत होना बताया जा रहा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि दोपहर करीब 3 बजे 7वें चरण की वोटिंग के दौरान आरजेडी विधायक रेखा देवी मसौढ़ी के तिनेरी गांव के बूथ पर गई थी। इस दौरान तिनेरी गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया था। 1 घंटे के बाद आरजेडी समर्थकों ने गांव की मुखिया रीना कुमारी के पति शशि शर्मा पर हमला कर दिया। सहयोगी कुणाल शर्मा को पिस्तौल के बट से यानी कि हथियार के बट से उसे जख्मी कर दिया गया और कुंदन कुमार को भी जख्मी कर दिया गया था, यानी कि जनप्रतिनिधि पर दोपहर में ही हमला हो गया था। और आरजेडी विधायक रेखा देवी पर यह आरोप लग रहा है, जो कि अरविंद पासवान की पत्नी बताई जा रही हैं। आपको बताते चले कि इसकी जानकारी जब जैसे ही वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव को मिलती है, वह अपने समर्थकों से मिलने के लिए किनेरी गांव जाते हैं।
क्योंकि उनके समर्थकों के साथ आरजेडी विधायक ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उनके समर्थकों पर हमला किया गया था और स्थानीय सांसद अपने समर्थकों से मिलने के लिए जाते हैं, उनका हालचाल लेने के लिए जाते हैं और इसी दौरान स्थानीय सांसद पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि पटना गया 4 लेन पर गोपालपुर मठिया के पास पहुंचते ही काफिले पर रामकृपाल यादव के काफिले पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही डीआईजी एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा, सिटी एसपी भारत सोनी, मसौढ़ी एसडीपीओ नन वैभव समेत सभी थानों की पुलिस पहुंचकर घटना की जानकारी ली और बताया जा रहा कि घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी एसएसपी 8 थानों की पुलिस लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल रामकृपाल यादव लगातार 2 बार से मीसा भारती को चुनाव में शिकस्त देते आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में या पूरे देश भर में अब मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन कहीं से भी पश्चिम बंगाल के अलावा इतनी बड़ी घटना कहीं से भी सामने नहीं आई। हाँ, छिटपुट घटना जरूर सामने आई थी, लेकिन ये संयोग कह लीजिए या फिर आखिर ये क्या है कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी वहां पर ही ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सारण हिंसा मामले में आप सभी लोग जानते हैं कि वहां रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी और वहां पर कैसे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है, दंगा फैल जाता है, हिंसा होती है, कई लोग मारे जाते हैं, दर्जनों लोग घायल होते हैं। ठीक उसी प्रकार की घटना पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में की गई है। यहाँ से भी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। स्थानीय विधायक ने यहाँ पर भी दबंगई की और बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट की सूचना मिल रही है। बहुत सारे समर्थकों का, बीजेपी नेताओं का यह भी आरोप है कि रोहिणी आचार्य भी चुनाव हार रही थी तब उन्होंने यह कर्मकांड करवाया। लेकिन मीसा भारती के बारे में भी ये सूचना आ रही है कि मीसा भारती तीसरी बार चुनाव हारने जा रही है। और आपको सबसे बड़ी बात बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। पहला लोकसभा क्षेत्र सारण छपरा, जहां वह अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांगने जाते हैं, और दूसरा लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा, जहां वह अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने जाते हैं। और लालू परिवार ने इस बार पूरी ताकत लगा रखी है, यानी कि कहा जा रहा कि साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार से मीसा भारती जीत सके, और उसी के लिए ये सारा कुछ कर्मकांड करवाया गया है। हालांकि बिहार पुलिस जांच कर रही है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। आप इसी से समझ लीजिए कि डीआईजी महोदय खुद घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद पूरे के पूरे देश भर में अब बवाल मच गया है कि क्या लालू परिवार अब ये हिंसा करा करके, दंगा करा करके, लोगों के साथ मारपीट करके, क्या गोलीबारी करके चुनाव जीतना चाहता है। एग्जिट पोल के भी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और कई सारे तो सर्वे वाले, एग्जिट पोल वाले 350 तो कोई 370 तो कोई 387 एनडीए को सीट दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष बड़ी हताशा में है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।